डॉक्टर शीरी रहमान। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मेरे ख्याल में लीडर ऑफ अपोजिशन ने हम सब के ख्यालात और दुख की अक्कासी की है, लेकिन इस सानहे के बारे में मैं कुछ कहने से पहले ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी डिस्कशन हुआ एडजर्नमेंट मोशन और रूल, जो हम आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सेंस ऑफ द हाउस है, पूरे मुल्क की नज़रें हम पर हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, एडजर्नमेंट मोशन को उसी वक्त लेने के हवाले से कोई रूल्स में चेंज की जरूरत चलिए मैडम, उसको अब छोड़ दें, आप अपनी बात पे टू जी क्लैरिफाई दैट जी दैट्स नॉट नीडेड। असल इशू असल इशू जो है वो ये है कि हाउस की बिजनेस इसलिए इल्तिवा में जाती है जब पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा होता है, जब जवाबात का तलब होता है सारा मुल्क। और इस वक्त भी, अफसोस से मैं कहूँगी, इस वक्त भी लोगों में तशवीश पैदा हो गई है कि बार बार जब कोई मौक़िफ़ बदला जाता है, जब स्टोरी में ट्विस्ट आता है, जब सुबह कोई सूबाई हुकूमत कुछ कहती है, वफाकी हुकूमत कुछ और कहती है, शाम को कुछ और कहती है, ट्विटर पे कुछ और आता है, तो एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है लोगों में। उसके बाद ये कहा जाता है कि जी इस पर JIT बैठेगी, नामालूम अफराद की बात की अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने। तो जी सबको नज़र आ रहा है ये दुनिया अब शफाफियत की है, जब कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है। अब जब कैमरे की जद में आ गए हैं, हम नहीं चाहते इस वक्त कि जो इस वक्त जुल्म हुआ है इस फैमिली के साथ जो बैठ गई थी गाड़ी में और जो ड्राइव भी कर रहे थे, जो लोग इस वक्त इसका हदफ बने हैं, जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ है। उनके सामने जिसे कहते हैं कोल्ड ब्लड में दिन दिहाड़े ये काम हुआ है। ना वो शीशा टिंटेड था, ना कोई कंफ्यूजन था, और फिर बाद में हमें बताया गया कि ये तो मंसूबे के मुताबिक था, और इसकी प्लानिंग हुई थी। वो तो और भी शौक हुआ सुन के कि प्लानिंग के मुताबिक ऐसा किया है। तो जी हम सब हाथ जोड़ के कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो रिवायत है, और ये पहला नहीं है वाकया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की जो रिवायत है ये भी रुकनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इस वक्त अगर हम एक्शन नहीं लेंगे और दूसरे वाकयों की तरह इसे बिजनेस एज यूजुअल में कर देंगे, तो फिर सारी कौम हमसे पूछेगी कि आप किस लिए यहाँ बैठे हैं। और सारी कौम इस वक्त इसलिए और भी पूछेगी क्योंकि पहले कभी हमने इस तरह दिन दहाड़े कत्ल को, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर जिसे कहते हैं, दिन दहाड़े कत्ल पर JIT बनते नहीं देखी। ये जो तजावीज़ हैं कि हम बार बार मौक़िफ़ बदलें, फिर पंजाब हुकूमत ने, मुझे अफसोस है, खड़े होकर कहा कि ये दहशतगर्द थे। शायद वो दहशतगर्द थे चेयरमैन साहब, बेशक वो बेहतर जानते हों कि कौन उस गाड़ी में एक दहशतगर्द था, लेकिन मासूम बच्चे, उनके साथ खवातीन, एक पूरी फैमिली बैठी थी, वो मैं दोहराऊंगी नहीं, हम सब आंसू बहा चुके हैं। लेकिन अगर वो दहशतगर्द थे और ये मंसूबे के मुताबिक हुआ था, तो ये क्या औने पौने उन्होंने गोलियों की बौछार बिछा दी है कि हमारे सिटीजन्स के कोई हुकूक नहीं। अगर दहशतगर्द थे तो फिर वो अगर मुहासरा कर लेते, उनको निकाल के, जिस पर वो उनका शक है, उनको आप ड्यू प्रोसेस के लिए ले जाते। एक तो ये मुल्क दहशतगर्दी के पीछे करते करते ड्यू प्रोसेस बिल्कुल भूल चुका है। यानी कल कोई भी बाहर हम निकलते हैं, ये मैसेज क्या जा रहा है लोगों को, आपको पता है लोग हमसे क्या फ़ोन करके पूछ रहे हैं। और मैं आप पर नहीं इस वक्त लरज रही हूँ, मैं समझती हूँ ये हम सब का मामला है। पूछ रहे हैं कि हम बच्चों के साथ बाहर जाएं कि नहीं, फैमिलीज हम घर से निकले कि नहीं, कहीं हम दहशतगर्दी के उसमें फंस ना जाएं और नामालूम अफराद का फिर पर्चा बने। तो पर्चे पे पर्चा बन रहा है, JIT पे JIT बन रही है। बिल्कुल सही है ना, तो ये हमें मंजूर है। और अफसोस से मैं कहूँगी चेयरमैन साहब, ये JITs और एक के बाद दो FIRs की आड़ में कवर अप ना हो जाए, क्योंकि बू तो इसकी आ रही है। और मैं नहीं समझती कि इस हाउस में कोई ऐसा चाहता है, चाहे वो ट्रेजरी के हो या हम हो, कोई नहीं चाहता कि इस तरह का कोई कवर अप हो। लेकिन इस वक्त
जब मौक़िफ़ तब्दील होता हुआ नज़र आया है और JIT बनाई गई और फिर कहा गया कि ये तो बड़ा मशकूक मामला था, तो मशकूक मामले से पर्दा हटाएं, मशकूक मामले से पर्दा हटाएं। और मेरी गुजारिश होगी, मैं तो बल्कि तायद करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट डाली है कि, और 2-3 ट्वीट्स डाली हैं कि उनका दिल दहल गया और उनको अफसोस है। बिल्कुल हम उसमें यकीन करते हैं, और अब पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो राव अनवर हो या कोई भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसानी हुकूक होते हैं और सबके लिए बराबर होते हैं। ये हुकूमत अच्छी तरह सुन ले कि ये मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकते हैं बार बार, और अगर उनको इस्लाहात लाने हैं पुलिस के सिस्टम में जो हर सूबे में चलती रही है, लेकिन ऐसा कभी हमने सानिहा नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं मामला देखा कि अफराद भी नामालूम हो जाए, JIT भी बन जाए, मौक़िफ़ भी तब्दील हो और कवर अप भी हो जाए। तो अगर आपको इस तोहमत से बचना है कि आप पाकिस्तान के मासूम शहरियों के सीने छलनी कर देते हैं और फिर हम उस पर हाथ बांध के कह दें कि जी उनके साथ दहशतगर्द बैठे थे, कल हम बाहर निकलें, कल हम में से कोई भी बाहर निकले, चेयरमैन साहब गेट 1 से निकले, कोई आके दरवाज़ा खोल ले, वो दहशतगर्द हो, आप मेरा सीना छलनी कर दें या मेरी बेटी का सीना छलनी कर दें, खुदा ना खास्ता, तो कौन पाकिस्तान में, हु इज सेफ इन पाकिस्तान? ये बहुत जायज़ सवाल है। पाकिस्तान में कौन सेफ है? किसकी चार दीवारी, किसकी गाड़ी, कौन सी पब्लिक स्पेस में हम इस वक्त कह सकते हैं कि हमें रियासत ने पनाह दी है? रियासत पनाह देने वाली होती है और पुलिस वाले उसके एहलकार होते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। तो CTD ने जो भी किया उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। मैं खुश हूँ कि चेयरमैन सेनेट कमेटी इंटीरियर की रहमान मलिक ने फ़ौरन इसका नोटिस लिया है। सेनेट की भी कमेटी में इनकी जवाबदेही होनी चाहिए चेयरमैन साहब, चाहे वो ऑलरेडी वो टेकअप कर चुके हैं सुबह जी, उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन आप इसकी जवाबदेही फौरी करवाएं एंड इसको हम सब मेरे ख्याल में तायद करेंगे कि एक्शन हमें 24 घंटे में कल तक जवाब दिया जाए।